हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ ज्ञान। और अगर आपको लगता है कि आप अपने डिसीजंस के कंट्रोल में, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। हम सब लोग किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। हम लोगों का दिमाग बस इसी तरीके से काम करता है। काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को सोच के कि हम लोग अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में सोचने के बाद, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम लोग तो बस शॉर्टकट ही ढूंढ रहे होते हैं। हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कुछ ऐसे क्यूज़ या ट्रिगर्स ढूंढ रहा होता है जो हम लोगों के लिए डिसीजंस लेना और आसान कर दें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुपरमार्केट गए और वहाँ पे एक सेल्समैन था और उसके कहने पे आपने कुछ खरीद लिया, लेकिन घर आने के बाद आपको लगा कि आपको वो चीज़ खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने आपको मैनिपुलेट किया। अब ये क्यूज़ और ट्रिगर्स वही चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी आपके ऊपर यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट्स खरीदवाने के लिए, और ये वही टेक्निक्स हैं जो चोर और चक्के यूज़ करते हैं आपसे आपके पैसे लेने के लिए। और यही टेक्निक्स मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ ताकि आप अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट कर सकें। अब मुझे पता है एकदम से काफ़ी लोगों का मूड ऑफ हो जाएगा, वो कहेंगे कि इन टेक्निक्स के बारे में जानने से क्या फ़ायदा, ये सब चीज़ें तो अनएथिकल हैं। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आप अपने बच्चे को वेजिटेबल्स खिलाना चाह रहे थे जो उसके लिए अच्छे हैं और वो चीज़ें बस वो खाना ही नहीं चाहता, तो क्या आप अपने हाथ खड़े कर देंगे और उसको अनहेल्दी लाइफ जीने देंगे? नहीं, आप उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे कि वो वेजिटेबल्स खा ले। अब क्या ये मेथड्स गलत है अगर आप उस बच्चे की अच्छाई के लिए यूज़ कर रहे हैं? ये एग्जैक्टली सेम चीज़ें इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन के साथ। ये बस कुछ टेक्निक्स हैं जो आप लोगों के थॉट्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे आप यूज़ करें, चाहे अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, ये आपके ऊपर है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन टेक्निक्स को एथिकल तरीके से यूज़ करिएगा, क्योंकि आप इस दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। आप लोगों की स्मोकिंग की आदत छुड़वा सकते हैं, आप लोगों को एनवायरनमेंट के लिए हेल्प करवा सकते हैं। और अगर तब भी आप इन टेक्निक्स को सीखना नहीं चाह रहे हैं और आप अपना सर ज़मीन में गाड़ना चाहते हैं, तो आपको और आपकी फैमिली को बड़े कॉर्पोरेशंस अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट करते रहेंगे। अब ये भी कर सकते हैं कि आप ये वीडियो देख के टेक्निक सीख लीजिए और दूसरों की अच्छाई के लिए टेक्निक्स आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए। चॉइस आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहली चीज़ है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। तो रिसेंटली मैं एक गिटार खरीदने गया था और वहाँ पे एक सेल्समैन मुझे 30,000 रुपये का गिटार दिखाने लगा। अब एकदम फ़ौरन ही मुझे लगा कि ये तो बहुत महंगा है, लेकिन वो बार बार गिटार की तारीफ़ें करता रहा, तो मैंने उसकी बात सुन ली। मैंने अपने आप से सोचा कि यार ये गिटार तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है मेरे लिए, इसको तो मैं ख़रीदने नहीं वाला हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पीछे जाने लगा, एकदम से उस सेल्समैन ने मुझे एक 20,000 रुपये का गिटार दिखाया और एक और दिखाया जो सिर्फ 15,000 का था। अब मैं सोचने लगा कि हाँ, ये गिटार थोड़े और अफोर्डेबल लग रहे हैं, हो सकता है कि मैं एक्चुअली इनको ख़रीद लूँ। और फिर मैंने 20,000 वाला गिटार ख़रीद लिया। अब यहाँ पे सेल्समैन ने मेरे ऊपर कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल यूज़ किया। उसने मुझे पहले सबसे महंगा ऑप्शन दिखाया और फिर उसने थोड़ा कम महंगा वाला ऑप्शन दिखाया, तो मुझे लगा कि मुझे सस्ता गिटार मिल रहा है। और यही चीज़ सुपरमार्केट्स भी करते हैं जब वो आपको बिफोर और आफ्टर प्राइस दिखाते हैं। वो बिफोर प्राइस इसलिए लिखते हैं ताकि आपको लगे कि प्रोडक्ट एक्चुअली सस्ता हुआ है और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप उसको ख़रीद लें। हम इंसानों को मुश्किल होती किसी चीज़ की असली वैल्यू समझने में, तो हम लोग हमेशा उसको किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं। हम लोग किसी को लंबा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसके आसपास के लोग छोटे होते हैं। हम लोग किसी को महंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि और चीज़ों से सस्ती होती हैं। तो अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि कभी एक ऑफ़र ना दिया करिए, मल्टीपल ऑफ़र्स दिया करिए अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे, ताकि आपका कस्टमर समझ पाएगा कि आपका प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने आप को रोक कैसे सकते हैं इस तरीके से मैनिपुलेट होने से। तो सबसे सिंपल है कि उस चीज़ को एकदम अकेलेपन में देखिए। अगर आप बिफोर और आफ्टर प्राइस को देख रहे हैं तो सिर्फ आफ्टर प्राइस को देखिए और अपने दिमाग से सोचिए कि क्या आपके लिए वो प्रोडक्ट उस प्राइस के लायक है या नहीं। दूसरा पॉइंट है रेसिप्रोकेशन। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको किसी को गिफ्ट देना चाहिए बस इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको पहले गिफ्ट दिया था? ये होती है हम लोगों की रेसिप्रोकल टेंडेंसी। हम सब लोग सोशल होते हैं बहुत, और हम लोग हमेशा सोसाइटी में फिट करना चाहते हैं। हम लोगों को ये नहीं पसंद नहीं कोई हम लोगों को देख के कहे कि अरे यार ये तो कुछ हेल्प ही नहीं करता है। तो अगर हम लोगों के लिए कोई करता है कुछ, तो हम लोगों को भी अंदर से आता है कि हम लोग उनके लिए वापस कुछ कर दें। एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था कि अगर एक वेटर एक टॉफ़ी दे दे बिल के साथ तो 3% टिप्स इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन अगर वही वेटर 2 टॉफ़ीज़ दे दे बिल के साथ तो 14% इंक्रीज हो जाती हैं टिप्स में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर पहले वेटर ने सिर्फ एक टॉफ़ी दी, फिर पलट के देखा और फिर उनसे कहा कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए आप लोगों के लिए एक और टॉफ़ी, तब 23% इंक्रीज हुआ टिप्स में। ये इसलिए था क्योंकि कस्टमर्स बहुत स्पेशल फील किए और उन्हें लगा कि उनको
उनको भी कुछ वापस देना चाहिए। यही चीज़ काफ़ी बिजनेसेस भी यूज़ करते हैं कि वो आपको एक फ्री की चेन दे देंगे या एक फ्री टी शर्ट दे देंगे, और वो लोग आपको बोलेंगे तो कि ये फ्री है, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप उनसे कुछ ना कुछ फ्यूचर में ख़रीद ही लेंगे। तो अब इस टेक्निक से अपने आप को बचाना बहुत आसान होता है। पहली चीज़ तो है कि आप उनका फ्री गिफ्ट पोलाइटली रिफ्यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ है कि आप बस इस बात को ध्यान रखिए कि वो आपको कुछ फ्री में दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनसे ख़रीदना ज़रूरी है, और आपको बहुत रूड होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लोग बस अच्छाई में चीज़ें दे देते हैं, तो अपने दिमाग से सोचिए कि कब आपको हाँ या ना बोलना चाहिए। तीसरी चीज़ है कंसेशन। मैं एक चीज़ करता था जब मैं छोटा सा बच्चा था, मैं अपने पापा के पास जाता था, वो बोलता था कि क्या आप मुझे 500 रुपये दे सकते हैं, तो वो ज़्यादातर टाइम मना ही कर देते। तब मैं उनसे कहता था कि अच्छा क्या आप मुझे सिर्फ 100 रुपये दे सकते हैं, और ज़्यादातर टाइम वो बस मुझे पैसे दे देते थे। फिर मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैं फंडामेंटल टेक्निक यूज़ कर रहा था पर्सुएशन की, वो है कंसेशन। इस बुक में ऑथर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि एक बार उनके पास एक छोटी सी बच्ची आई थी एक बॉक्स ऑफ कुकीज़ बेचने के लिए, और उन्होंने मना कर दिए। तब उस लड़की ने कहा कि अच्छा आप एक चॉकलेट तो खरीद ही लीजिए, और उन्होंने वो ख़रीद ली। उन्होंने ख़रीदने के बाद ये सोचा कि उस छोटी सी बच्चे ने उनको मैनिपुलेट किया था वो चॉकलेट ख़रीदने के लिए। तो आप लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट करिए, कुछ बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट नहीं, लेकिन बस इतनी बड़ी ताकि वो दूसरा इंसान उसको मना कर दे, और फिर आप एक स्मॉलर रिक्वेस्ट करिए। इससे उनको लगता है कि आप एक रीज़नेबल इंसान हैं, तो ज़्यादातर टाइम लोग आपकी स्मॉलर रिक्वेस्ट को मान जाएंगे। चौथा पॉइंट है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। लोगों के चांसेस बढ़ जाएंगे कोई चीज़ करने के लिए अगर उन्होंने पास्ट में उसके ऊपर कमिट कर दिया है। एक एरिया में एक स्टडी की गई थी जहाँ पे साइंटिस्ट लोगों के घर गए थे और उनसे अपने लॉन में एक बहुत बड़ा साइन लगाने को कहा था ड्राइव सेफली के लिए। ज़्यादातर लोगों ने उनको मना कर दिया। दूसरे एरिया में वो गए और वहाँ पे सब लोग तैयार हो गए वो साइन लगाने के लिए। तो डिफरेंस क्या था? दूसरे एरिया में वो लोग पहले से ही जाके नेबर्स को कन्विंस कर चुके थे कि एक छोटा सा ड्राइव सेफली का कार्ड अपने विंडो पे पहले लगा लीजिए। उसके बाद एक बार उन्होंने कर लिया था तो अब लोग सोच रहे थे कि उन्होंने पहले तो ये काम कर लिया है, तो अब उनके चांसेस बढ़ गए एक बड़ा सा साइन लगाने के लिए अपने घर के सामने। फिफ्थ पॉइंट है सोशल प्रूफ। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग सोशल क्रीचर्स हैं। कभी आप किसी ऐसे सिचुएशन में हुए हैं जहाँ पे आपको पता नहीं हो कि रिएक्ट कैसे करें, तो आपने अपने आसपास के लोगों के चेहरा देखना शुरू कर दिया। अब ये ऐसी चीज़ें जो हम लोग अनकॉन्शियसली हमेशा करते हैं। आपने रात के टीवी एड्स में भी देखा हो कि वो आपको बार बार दूसरे लोगों के टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे। वो इसलिए क्योंकि वो सोशल प्रूफ दिखाना चाहते हैं। जब आप दूसरे इंसानों को देखेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो और वो बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम किया, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब ये आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी इवेंट पे बोलने जा रहे हैं तो अपने आप को खुद से इंट्रोड्यूस करने की जगह किसी और से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। जब वो आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स और आपके क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो उससे सोशल प्रूफ आपके लिए एस्टैब्लिश हो जाएगा। यह आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट को कॉल करें और आप थोड़ा सोशल प्रूफ दिखाना चाहते हैं तो आप बस अपने सेक्रेटरी या अपने फ्रेंड को कह सकते हैं कि आपके क्लाइंट को फ़ोन कर दे और वो आपके बारे में थोड़ी तारीफ़ कर दें, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बता दें और फिर वो कॉल आपको ट्रांसफ़र कर दें। अब इसका एक और साइड ये भी है कि ये चीज़ आप खुद से करने की कोशिश नहीं करिएगा। कभी बहुत ऑब्वियस तरीके से अपना खुद का सोशल प्रूफ नहीं दिखाइएगा, क्योंकि तब लगता है कि आप शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है लाइकिंग बायस। अब ये किसी के लिए सरप्राइज़ तो नहीं होगा। ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे एक बहुत गुड लुकिंग लड़की है इसलिए उसको प्रमोशन मिल गया, या कोई बहुत ही हैंडसम लड़का है तो कोई भी बदमाशी कर ले कोई उसको कुछ कहता ही नहीं है। हम लोग बहुत आसानी से उन लोगों की बात मान जाते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। अब हम लोग लोगों को क्यों पसंद करते हैं, इसके काफ़ी रीजंस होते हैं। हो सकता है आपका सेम होम टाउन हो, या हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों में कॉमन हो सकता है कि आप उनको अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं, हो सकता है कि आप बस उनको पसंद करते हो। जो भी केस हो, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना काफ़ी आसान है। अगली बार जब आपसे कोई कुछ बात कहे तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि आप उनकी बात असली में सही है इसलिए मान रहे या सिर्फ इसलिए मान रहे क्योंकि आप उनको पसंद करते हैं। इसके अलावा ये आप अपने बेनिफिट के लिए भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि आप हमेशा अट्रैक्टिव दिखिए, अपनी फिजिक का ध्यान रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए और अच्छी हाइजीन रखिए, लोगों के ऊपर स्माइल करिए और अच्छे कॉन्वर्सेशंस बनाइए। आप मेरा एक वीडियो भी देख सकते हैं कि आप और अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है अथॉरिटी। अगर एक 10 साल का बच्चा आए और आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो चाहे वो जितने भी उसके वर्ड्स अच्छे हों आप उसको सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अगर एक बहुत बुढ़ा आदमी आपसे आके वही सेम बातें करे तो शायद आप उसकी बात सुन लेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको लगे कि उस बुढ़े आदमी के पास ज़्यादा अथॉरिटी है।
और ये एक्चुअली काफ़ी बार हम लोगों को प्रॉब्लम में भी डाल देती है। लोग पॉलिटिशियंस की बात सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास और ज़्यादा अथॉरिटी है। अब ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि जिसके पास अथॉरिटी है वो अपना काम करे, लेकिन काफ़ी बार हम लोग अथॉरिटी से बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पुलिस ऑफिसर आपके पास आता है और आपसे कुछ करने को कहता है तो ज़्यादातर लोग तो डर जाएंगे और फ़ौरन जो वो कहेगा वो कर देंगे, सिंपली क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। अब ये भी हो सकता है कि वो आदमी नकली पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए जब हम लोग अथॉरिटी को ट्रस्ट करें। अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी कोई भी आदमी आपके ऊपर अथॉरिटी हो जिसकी, जैसे आपके पेरेंट या आपका बॉस कुछ करने के लिए आपसे कहे, तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए और सोचिए कि क्या आप वही चीज़ करते अगर वो किसी और से आ रही होती। और ये चीज़ अपने एडवांटेज पे यूज़ करने के लिए आप दूसरे लोगों को अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आप अपना डिप्लोमा या अपनी डिग्री अगर वॉल पे टांग लेंगे तो आपके पेशेंट्स को लगेगा कि आपके पास और ज़्यादा अथॉरिटी है। और आखिरी पॉइंट है स्कैर्सिटी। हम लोग चीज़ें खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं एज़ कम्पेयर टू चीज़ें पाने से मोटिवेट होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर स्टोर्स में सेल्स होती हैं और वो लोग आपसे बोलें कि बस 3 दिन में ये सेल ख़त्म होने वाली है। इससे आपके दिमाग में स्कैर्सिटी आ जाती है और आपको लगने लगता है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को अभी नहीं ख़रीदेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी ख़रीद ही नहीं पाएंगे। इस टेक्निक को आप अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप और इम्पॉर्टेंट दिखना चाहते हैं तो आप लोगों से बोल सकते हैं कि अच्छा मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, मुझे कोई बात जल्दी बताओ। या अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप एक 24 आवर का काउंटडाउन लगा सकते हैं दिखाने के लिए कि वो ऑफर 24 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा। और अपने आप को इस मेथड से प्रोटेक्ट करने के लिए बस अपने आप से इतना पूछिए कि क्या आपको उस प्रोडक्ट की एक्चुअली ज़रूरत है जो आप बहुत जल्दी ख़रीदना चाह रहे हैं। काफ़ी बार मार्केटर्स आपके दिमाग में एक डर बैठा देंगे और वो आपको बिलीव करा देंगे कि आपको उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की एकदम ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर टाइम अगर आप 2 मिनट के लिए बस सोच लेंगे ध्यान से तो आप और अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। ये पॉइंट्स मैंने आपको रॉबर्ट सियाल्डिनी की बुक इन्फ्लुएंस से बताएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं होप करता हूँ कि आपने वीडियो एंजॉय किया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।